बीच कावेरी जल विवाद से जुड़ी हुई। तो कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने के खिलाफ आज बेंगलुरु बंद है और बेंगलुरु शहर में शांति व्यवस्था के मद्देनजर धारा 144 लागू कर दी गई है। इस मुद्दे को लेकर अब तक कर्नाटक में किसान संगठन के सदस्यों ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन भी किया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि उनकी सरकार प्रदर्शनकारियों को नहीं रोकेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। यानी कर्नाटक सरकार का समर्थन है। तो कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच वैसे तो गंभीर विवाद है और अदालतों से लेकर सड़क तक इस पर बहस होती रही है। काफी पुराना विवाद है। मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन भी है। तो कर्नाटक सरकार ने कहा है कि वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी ठोस दलीलें पेश करेगी। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से कावेरी जल विवाद अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल के फैसले का सम्मान करने के लिए कहा है। दरअसल इस विवाद के समाधान के लिए भारत सरकार ने 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद अधिकरण CWDT का गठन किया था। अब जरा राजनीति देखिए। वर्तमान में दोनों राज्यों में उन्हीं पार्टियों की सरकारें हैं जो विपक्षी गठबंधन में शामिल हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और तमिलनाडु में DMK सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस है। तमिलनाडु में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस और DMK के बीच सहयोग है। दोनों पार्टियां कर्नाटक के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर बने हुए विपक्षी गठबंधन में भी शामिल हैं। तो फिर अगर इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है तो सवाल ये उठ रहा है कि ये फिर कैसी राजनीति है और फिर ये कैसी विपक्षी एकता है कि कावेरी जल विवाद इतना बड़ा रूप ले रहा है। तो इस पर भाजपा नेता CT रवि ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। एक पार्टी के नाते ऐसा नहीं है, सारे जनता आपके साथ रहेंगे ऐसा हम स्टेटमेंट दिया है। गलती है क्या उसमें? राजनीति है क्या? कौन कर रहा है राजनीति? यहाँ कांग्रेस सरकार, गवर्नमेंट कर रहा है, सरकार कर रहा है। हाँ, आज अपना प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता येडियुरप्पा जी दोनों सपोर्ट डिक्लेयर किया है। हम लोग सपोर्ट करेंगे और उसके साथ साथ गांधी स्टैचू के सामने, गांधी प्रतिमा के सामने प्रोटेस्ट भी करेंगे। 28 तारीख को वो स्टेटमेंट दिया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया। और हम बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल सेक्युलर ने इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन किया है। हमारे साथ आयशा खानम जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता बेंगलुरु से, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आयशा, भारतीय जनता पार्टी और JDS इन्होंने तो समर्थन किया है इस बंद का, जो किसान संगठनों ने बंद बुलाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सिद्धारमैया सरकार का भी इसके पीछे समर्थन है, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये प्रदर्शन को रोकेंगे नहीं। तो सवाल ये है कि जहां तमिलनाडु में कांग्रेस DMK की सहयोगी है और यहां पर कांग्रेस की सरकार ही है, तो ये सवाल उठ रहा है कि क्या इस मुद्दे को जो दोनों राज्यों की राजनीति है वो भड़का रही है और अधिकरण की बात को, जो कावेरी जल अधिकरण है उसकी बात को नहीं मान रहे दोनों पक्ष। जी देखिए लालचंद, ये मुद्दा जो है आज का नहीं है, ये 50 साल पुराना राजनीतिक मुद्दा है और कोर्ट में भी चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है और इस निर्देश के तहत कर्नाटक को, तमिलनाडु को 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ना ही होगा। लेकिन कर्नाटक अब 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ता रहा है और अब ये कह रहे हैं कर्नाटक में किसान कि इससे ज्यादा पानी छोड़ना गलत होगा। तो ऐसे में जब किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं कर्नाटक सरकार किसानों के पीछे उनका समर्थन करती हुई नजर आई, क्योंकि कर्नाटक सरकार को इस बात का डर है कि अगर वो पानी नहीं छोड़ती, कावेरी का पानी नहीं छोड़ती तमिलनाडु की ओर, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और कर्नाटक सरकार को फटकार लगेगी। इससे पहले भी पिछली बार जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी उस वक्त कांग्रेस सरकार को और कहा था कि अगर आप ये विवाद नहीं सुलझा सकते तो आप इस्तीफा दे दीजिए और घर जाइए। ठीक इन्हीं शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो कहीं ऐसी स्थिति ना बने, इसके चलते कर्नाटक सरकार ने अब किसानों का सहारा लिया। अब उन्हें कहा, उनके
समर्थन में खड़ी हुई नजर आ रही है, जबकि खुल के नहीं कह रही है कि वो इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक कन्वीनियंस पॉलिटिक्स कर्नाटक सरकार की तरफ से है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से बचे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री डीएमके के मुख्यमंत्री स्टालिन हैं, ये दोनों जो है गठबंधन में सहयोगी है, ये दोनों दोस्त हैं आपस में। तो दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मसले पर इस तरह के भड़कीले भाषण ना हो, इस तरह का विरोध प्रदर्शन ना हो, इसको क्यों नहीं सुलझा सकते? अगर ये किसानों को समझाया जाए, दोनों तरफ के किसानों को भी, कि पानी की समस्या तमिलनाडु में कितनी है और कर्नाटक अगर पानी ज्यादा छोड़ता है तो यहाँ के किसानों को कितनी समस्या होती, तो जाहिर है कहीं ना कहीं इसका शांतिपूर्ण हल मिल सकता है। लेकिन फिलहाल जो मामला सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ये कर्नाटक को मानना ही पड़ेगा और कर्नाटक सरकार को आज भी एक सेटबैक की तरह देखा जा सकता है कि अभी कुछ देर पहले कावेरी रेगुलेटिंग वाटर कमेटी ने कहा है कि 3000 क्यूसेक पानी भेजना होगा। तो ऐसे में अब जहां पर और भावनाएं और भड़केंगी तो ये बहुत ही भावुक मुद्दा होता है और हर बार कावेरी के मसले पर राजनीति जो है जमकर होती है दोनों राज्यों की तरफ से। तो इस वक्त भी ये देखने को मिल रहा है और खासकर जिस बेसिन में कावेरी का बेसिन जो हम देख रहे हैं, ये एक वकलिगा बेसिन, वकलिगा डोमिनेटेड एरिया है, यानी किसानों का एरिया है जहां पर जेडीएस का गढ़ है। तो ऐसे में अब ये राजनीति जो है और ज्यादा भड़क सकती है, क्योंकि अब एक तरफ जेडीएस और बीजेपी का गठबंधन है और फिर दूसरी तरफ कांग्रेस कहीं ना कहीं किसानों का साथ देती हुई नजर आ रही है। तो ये पूरा मामला जो है और गहरी राजनीति का रूप ले रहा है और आज ही नहीं बल्कि अब शुक्रवार के दिन भी कर्नाटक बंद का ऐलान किया गया है। तो देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक बंद का ऐलान जब शुक्रवार के दिन होगा तो ये जो है लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। इससे आर्थिक नुकसान ज्यादा हो रहा है, यानी राजनीति एक तरफ, लेकिन जो आर्थिक नुकसान हो रहा है, देखिए पिछली बार भी जब बंद हुआ था पिछले 15 दिन पहले, तो उस वक्त ये बताया गया था कि करीब 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा आर्थिक नुकसान होता है जो रोजमर्रा के जीवन जीने वाले व्यापारी हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं। तो आर्थिक रूप से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी मार पड़ती है व्यापारियों पर। लेकिन राजनीति जमकर होती है और वोट बैंक की राजनीति कावेरी मसले को लेकर हमेशा से कर्नाटक और तमिलनाडु में वोट भुनाने राजनीति भुनाने के लिए होती रही है। बिल्कुल, ये राजनीति है जो कि आर्थिक मार को भी नहीं देख पाती और राजनीति में भी विडंबना देखिए कि यहाँ पर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, तमिलनाडु में डीएमके की सरकार, उसमें कांग्रेस सहयोगी, राष्ट्रीय स्तर पर भी दोनों सहयोगी, लेकिन उसके बावजूद इस राजनीति के चक्कर में ये नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जोड़ने के लिए इस खबर पर और चर्चा करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का।